Today in this video, I will tell you how you can make money blogging. Blogging is one of the most successful career option or I can say an online business that can give you hefty amount of money. आजकल जितने भी पॉपुलर ब्लॉग्स हैं जैसे कि एक yourstory.com है जो कि स्टार्टअप्स की और जितने भी फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी स्टोरीज लिखता है. दैट पर्टिकुलर ब्लॉग was started by Shraddha and this particular blog now makes in crores. The monthly income of this particular blog is $30,000. उसके अलावा एक और ब्लॉग है phonearena.com जो कि स्टार्ट करा था वरुण ने. उस पर्टिकुलर ब्लॉग की इनकम है अराउंड $22,000 अगेन इन क्रोर्स. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वे टू मेक मनी ऑनलाइन यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग दिस ईयर. आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे ब्लॉगिंग के नीशेस बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है और जिनको गूगल पे रैंक कराना बहुत ईजिली है और जब गूगल पे रैंक कर जाएगा तो जाहिर सी बात है यू विल डेफिनेटली earn a hefty amount just by blogging on these particular niches. So without further ado, let's start the video. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग पे मैंने एक फुल प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच बताया है कि ब्लॉग क्या होता है, उसके मेजर पार्ट्स क्या हैं, टू एंड तक कि तुम्हें ब्लॉगिंग में एक अच्छा टर्न अराउंड कैसे चाहिए. और इस वीडियो में सिर्फ हम ब्लॉगिंग निशेस की बात करेंगे यानी कि उन ब्लॉगिंग कैटेगरीज, उन ब्लॉगिंग वेबसाइट्स की बात करेंगे जो कि तुम्हें ईजियर बनानी चाहिए, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं. क्योंकि ब्लॉगिंग पे अगर तुम जल्दी सक्सेस चाहते हो तो तुम किसी भी XYZ कैटेगरी पे ब्लॉग नहीं बना सकते. You have to be very niche oriented. उसके अलावा अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट. वेबसाइट बनाने के लिए द ओनली थिंग दैट आई रिकमेंड इज bluehost.in बिकॉज मैंने bluehost.in पे अपनी खुद की काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, जो कि मुझे एक अच्छा टर्न अराउंड दे रही हैं. जो bluehost.in है इसकी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अफोर्डेबल प्राइसेस, यानी कि तुम 160-170 पर मंथ में अपना एक पूरा फुल फ्लेज वेबसाइट या ब्लॉग रेडी कर सकते हो. उसके अलावा तुम्हें अगर तुम इनकी होस्टिंग खरीदते हो तो तुम्हें 1 ईयर डोमेन फ्री मिलता है. इनका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छा है. इसके अलावा इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होता है, तो तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने के लिए कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती. सिर्फ तुम्हें ब्लूहोस्ट पे जाके अपना डोमेन खरीदना है, अपना होस्टिंग खरीदना है और तुम्हारा 1 क्लिक में विद इन 10 मिनट्स पूरा वेबसाइट रेडी हो जाएगा. तो मेरी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखो कि तुम ब्लूहोस्ट पे वेबसाइट कैसे बनाते हो और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉगिंग निशेस की. ये देखो हमारी ब्लूहोस्ट की वेबसाइट है bluehost.in. यहाँ पर इनकी अभी प्री ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है वेयर यू कैन गेट डिस्काउंट अप टू 45% ऑन वर्डप्रेस होस्टिंग. यानी कि दिस इज द राइट टाइम. बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगा के तुम अभी का अभी अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो जो कि तुम्हें नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छे बेनिफिट देगा. अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे देन ओनली दिस विल हैपन. होस्टिंग वेबसाइट स्टोर्स वर्डप्रेस मेड इजी, फ्री SSL प्रोटेक्शन एंड CDN, फ्री डोमेन फॉर 1 year 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट स्टार्टिंग एट 169 पर मंथ ओनली. ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज द सर्वर लोकेशन, यानी कि जो तुम वेबसाइट बना रहे हो अगर वो इंडियन ऑडियंस को कैटर करती है तो यू कैन गो हियर और अदरवाइज यू कैन यूज USA सर्वर. अब स्टार्टिंग तुम करने वाले हो तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द बेसिक प्लान. लेटर ऑन यू कैन मूव टू दिस प्लस प्लान. अब जो बेसिक प्लान है उसके पे 45% ऑफ मिल रहा है. द प्राइस इज 169 पर मंथ. USA डेटा सेंटर, इसके टॉप फीचर्स है 1 वेबसाइट, 50 GB ऑफ SSD स्टोरेज, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, 100+ फ्री वर्डप्रेस थीम जो कि तुम्हारी वेबसाइट को बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर दे सकते हैं. डोमेन फॉर 1 year, यानी कि जो तुम अपने वेबसाइट का डोमेन नेम चाहते हो वो तुम्हें 1 साल के लिए एकदम फ्री दे देंगे. सो फॉर न्यू ब्लॉगर्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे. फ्री स्टेजिंग इन्वायरमेंट, SSL सर्टिफिकेट प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिकली डेली मालवेयर स्कैन, स्पीड बूस्टिंग CDN, वेबसाइट स्टैट्स डैशबोर्ड, ईमेल मार्केटिंग टूल, वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, सब कुछ बहुत ईजिली मिल जाएगा. तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं. देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सेलेक्ट आवर डोमेन नेम. अब तुम ये ध्यान रखना जो तुम्हारा डोमेन नेम होगा वो तुम्हारे जो ब्लॉगिंग निश है उसके ऊपर होना चाहिए. सपोज तुम एक ब्लॉग बनाने वाले हो जो कि पेरेंटिंग निश पे है तो व्हाट यू कैन डू इज पेरेंटिंग निश के अकॉर्डिंग अपना ब्लॉग का नेम डाल सकते हो. पेरेंटिंग इन इंडिया, सपोज मैं एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ जो कि इंडियन ऑडियंस को कैटर करेगा, पेरेंटिंग इन इंडिया, एंड आई वुड चूज .in बिकॉज इट इज़ फॉर इंडियन ऑडियंस. नेक्स्ट, अब
तुम 2-3 डोमेन नेम सोच लेना, क्योंकि कई बार डोमेन नेम्स अवेलेबल नहीं होते, बट दिस वन पेरेंटिंग इन इंडिया इज अवेलेबल। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी सारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट प्रोविंस, नंबर, ईमेल एड्रेस, देन तुम्हें जो अकाउंट प्लान लेना है उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर 3 प्लान है। सबसे पहला है 12 मंथ का प्लान 279 पर मंथ, 24 मंथ का प्लान 259 और बेसिक प्लान 36 मंथ्स का 169 पर मंथ। आई वुड सजेस्ट यू टू टेक दिस प्लान। अब सर्वर लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट, होस्टिंग प्राइस है 3 साल के लिए सिर्फ 6000 रुपीज़, यानी कि ये तुम एक बार वेबसाइट बनाओगे, तुम एक बार 6000 रुपीज़ दोगे तो तुम 3 साल के लिए सॉर्टेड हो। उसके बाद डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ले रहे हैं यहाँ पे। देन वेबसाइट बैकअप तुम मैनुअली ले सकते हो, तो इसको प्लान खरीदने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। एसएसएल सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। देन योस्ट एसईओ प्रीमियम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं जहाँ से तुम अपना एसईओ कर सकते हो। वेबसाइट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। द टोटल प्राइस इज 6084। देन वॉट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस एंड देन यू हैव टू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट एंड विद इन 1 click योर वेबसाइट वुड बी रेडी। यू कैन पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI and e-wallets. The number 1 blogging niche idea for this year is gaming niche. तुम्हें पता होगा यंगस्टर्स में आजकल गेमिंग की कितनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आजकल हर एक को फ़ोन और आईपैड बहुत ईजिली अवेलेबल है। इसी वजह से इस नीश का जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो है 2 लाख से भी ज़्यादा। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो जब इतनी ज़्यादा डिमांड है तो तुम अगर इस पर ब्लॉग बनाओगे तो कितना ज़्यादा पॉपुलर होगा। अब यहाँ पर तुम्हें बहुत फोकस्ड रहना होगा, तुम्हें उन गेम्स के बारे में कॉन्टेंट लिखना होगा जो कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा खेल रहे हैं। उस गेम की टिप्स और ट्रिक्स तुम डिस्कस कर सकते हो, उस गेम को कैसे जीता जाए वो सारी चीज़ें बता सकते हो। उसके अलावा तो तुम उस गेम के हैक्स हैं वो भी बता सकते हो, और अगर हो सके यू कैन इवन पुट gaming videos. You are playing the game and you are recording it. This is one of the most popular niche. अगर मैं कीवर्ड डिफिकल्टी की बात करूं तो ये एक मीडियम लेवल पे जाता है, यानी कि एक इजी टू रैंक हमारा ब्लॉग है। अब गेम्स ही बहुत सारे होते हैं, तुम्हें बहुत ही सिलेक्टेड गेम्स को पिक करना है और उस पर्टिकुलर गेम के बारे में आराम से 20-25 ब्लॉग बना देने हैं। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा ही ब्लॉग दिखेगा सर्च रिजल्ट्स में। अगर मैं इस पर्टिकुलर निश को स्कोर दूं तो आई वुड गिव 8 out of 10। इसके बाद अगर मैं सेकेंड ब्लॉग निश आइडिया की बात करूं देन दैट इज लोकल ब्लॉग। तुम्हें पता है आजकल हर एक के पास फोन है, चाहे इंग्लिश आती हो चाहे हिंदी आती हो, गूगल असिस्टेंट की हेल्प से हर कोई कुछ ना कुछ सर्च कर सकता है, कुछ भी सर्च करता है। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है सबसे पहले आजकल लोग गूगल करते हैं कि ये कहाँ मिलेगी या ये स्टोर कहाँ है। तो इसीलिए तुम अपनी सिटी पे, टाउन पे या विलेज पे एक ब्लॉग बना सकते हो। जैसे सपोज मैं बात करूं, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो अगर मुझे कुछ भी सर्च करना है टाइप टॉप 5 रेस्टोरेंट्स इन बेंगलुरु, टॉप 5 फैमिली रेस्टोरेंट्स, तो मैं हमेशा गूगल करती हूँ और उस पर एक ब्लॉग है व्हाट्स हॉट बैंगलोर। ये ब्लॉग बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है क्योंकि इसने हर एक कैटेगरी कवर कर रही है बैंगलोर की। तो यू हैव टू डू लाइक दिस। तुम अपनी पर्टिकुलर सिटी का, अपने पर्टिकुलर टाउन का सर्च वॉल्यूम देखना और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सी सिटी या टाउन पे करना है। इस पर्टिकुलर निश को मैं स्कोर दूंगी 9 out of 10 बिकॉज ये बहुत इजी टू रैंक है और बहुत जल्दी तुम्हें एक अच्छी इनकम देने लगेगा। अब उसके बाद द थर्ड ब्लॉगिंग नीश आइडिया इज बेबी नीश। अब बेबी नीश में के भी तुम काफ़ी सारे माइक्रो नीशेस हैं, जैसे कि तुम बेबी नेम्स पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, बेबी गियर्स पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, पेरेंटिंग हैक्स पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, और हाउ टू फीड अ बेबी और बेबी न्यूट्रिशन, बेबी की हेल्थ पे एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तुम काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो जो कि 30 to 40 पेजेस के होंगे। ऐसा करोगे तो तुम्हारी ब्लॉग अथॉरिटी मिल जाएगी और तुम एक दूसरे को ब्लॉग्स को आपस में लिंक कर सकते हो। और इस ब्लॉग की सबसे अच्छी बात यह है, ये बहुत ही एवरग्रीन ब्लॉग है। अगर तुमने कोई पेरेंटिंग हैक आज बताया है तो 20 साल बाद भी पेरेंटिंग हैक वो यूज में आएगा। तो यानी कि तुम अगर अभी इस कॉन्टेंट को बनाओगे तो 20 साल बाद भी तुम्हें ये पैसा देता रहेगा। और अगर हम सर्च वॉल्यूम की बात करें तो एज ऑफ नाउ इसका सर्च वॉल्यूम है 3,25,000, यानी कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट माइक्रोनेशन करके तुम्हें इसको एकदम हट के बनाना है। अगर मैं इसको स्कोर दूं तो आई विल गिव अ 7 out of 10 क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसकी माइक्रोनेशन करना। बट अगेन माइक्रोनेशन कर ली, अच्छा कॉन्टेंट डाल लिया तो तुम्हें कोई नहीं बीट कर सकता इस पर्टिकुलर निश में। अब इसके बाद द नेक्स्ट ब्लॉगिंग निश आइडिया दैट आई वांट टू गिव यू इज
क्रोशे नीश। आजकल इसकी इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है और गूगल ट्रेंड्स पे इसकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी मैं एज ऑफ नाउ मैंने जब सर्च करा तो इसका वॉल्यूम दिखाया मुझे 1,55,000 पर मंथ, यानी कि डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है, पर इसमें कंपटीशन बहुत कम है, जो कि इस नीश को बहुत ही अलग, हटके और फ्रूटफुल बनाती है। तुम यहाँ पे बता सकते हो कि क्रोशे डिजाइनिंग कैसे करते हैं, किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इनफैक्ट तुम अपने खुद के प्रोडक्ट्स, अगर तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास किसी को भी क्रोशे बनाना आता है, उसके प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। अब क्रोशे में भी बहुत वास्ट कैटेगरी है, होम डेकोर से लेकर क्लोथिंग से लेकर बेबी प्रोडक्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यू कैन डू योर रिसर्च एंड मेक अ ब्लॉग ऑन दिस क्रोशे डिज़ाइन एंड आई पर्सनली गिव दिस ब्लॉग अ 9 out of 10 बिकॉज इस पे डिमांड और सेल दोनों बहुत ज़्यादा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉग नीश आइडिया इज रिलीजन नीश। तुम्हें आजकल पता होगा क्योंकि हर एक के पास फोन है, चाहे मैं अपनी मम्मी पापा की बात करूं, चाहे मैं तुम्हारे मम्मी पापा की बात करूं, हम दोनों के मम्मी पापा के पास फोन है और वो क्योंकि रिलीजन की तरफ बहुत ही इंक्लाइन होते हैं, इसीलिए वो बहुत सारी रिलीजियस चीज़ें अब सर्च करने लगे हैं, चाहे वो हमारे हिंदी का ब्लॉग हो, चाहे वो हमारे इंग्लिश का ब्लॉग हो। अब मैं अभी जाके सर्च करूं तो मैंने देखा जो हिंदुइज्म पर्टिकुलर एक टॉपिक है, इसकी सर्च वॉल्यूम है अराउंड 1,10,000, इस्लाम का सर्च वॉल्यूम है अराउंड 1,57,000 और क्रिश्चियनिटी का सर्च वॉल्यूम है 90,000 पर मंथ, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, एक ऐसा ब्लॉग बना सकते हो जहां पर तुम डिस्कस करोगे कि उस पर्टिकुलर रिलीजन की हिस्ट्री क्या है, वो पर्टिकुलर रिलीजन कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ अराउंड द ग्लोब कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन कौन सी उस पर्टिकुलर रिलीजन की बिलीव्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में फॉलो होती हैं, क्योंकि हर एक रिलीजन ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड है और हर एक रिलीजन की हर एक कंट्री में एक अलग तरीके की बिलीफ है। उसके अलावा तुम जो रिलीजियस प्रेयर्स होती हैं जैसे कि भजन हो गए, दुआएं हो गई, वो सब भी डाल सकते हो। एंड आई वुड गिव दिस पर्टिकुलर नीश अगेन अ 9 out of 10 बिकॉज इट इज रेयर, इन डिमांड एंड वेरी लेस कॉम्पिटिशन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉगिंग नीश आता है दैट इज अगेन येट वेरी पॉपुलर। अगर मैं अपनी बात करूं आज से 10-11 साल पहले व्हेन आई गॉट मैरिड, तब जो वेडिंग नीश था उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी या उतने ग्रैंड तरीके से कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता था। इट वॉज ग्रैंड बट नॉट लाइक टुडे। आजकल हर एक को, चाहे वो अपना वेडिंग आउटफिट हो, चाहे वेडिंग वेन्यू हो, चाहे वेडिंग की बाकी सारी सेरेमनीज हो, उन सबको ग्रैंड बनाना है, उन सबको फैंसी और हट के दिखाना है। इसीलिए वेडिंग नीश आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। काफ़ी सारी ऐसी वेडिंग वेबसाइट्स हैं जो कि वेन्यूज़ के बारे में डिस्कस करती हैं, वेडिंग आउटफिट्स के बारे में डिस्कस कर सकती हैं, वेडिंग प्लानिंग के बारे में डिस्कस करती हैं और जो डिफरेंट सेरेमनीज होती हैं उसमें किस तरीके का सेटअप करा जाए, किस तरीके का स्टेज हो, कौन से रिटर्न गिफ्ट दिए जाए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं। तो सो यू कैन पिक दिस नीश एज वेल। अभी अगर मैं इसका सर्च वॉल्यूम देखूं तो द सर्च वॉल्यूम इज अराउंड 1,16,000 पर मंथ। अगेन 1 लाख प्लस है, कॉम्पिटिशन कम है, तुम अपने सिटी को भी इसमें ऐड कर सकते हो या डिफरेंट सिटीज़ को इंक्लूड करके एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड वेडिंग ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई वुड गिव दिस पर्टिकुलर ब्लॉग नीश आइडिया 8 out of 10। इसके बाद द नेक्स्ट ब्लॉग नीश आइडिया इज सेलिब्रिटी नेटवर्थ। अगर तुम अभी जाके उबर सजेस्ट पे इसका सर्च वॉल्यूम सर्च करो तो तुम्हें हैरानी होगी। मैंने सर्च करा डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्थ एंड यू वोंट बिलीव उसका सर्च वॉल्यूम आया 2 लाख, यानी कि 2 लाख लोग हर मंथ सर्च करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कितनी नेटवर्थ है। तो तुम्हें क्या करना है, अक्रॉस द ग्लोब जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स वाले हों, चाहे वो टीवी वाले हों, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे तुम्हारा भोजपुरी हो, चाहे तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स हों आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाले, उन सबकी नेटवर्थ का पे एक ब्लॉग बना सकते हो, कंटेंट बना सकते हो कि कैसे कैसे लोग अर्न कर रहे हैं और उनकी नेटवर्थ क्या है। इस पर्टिकुलर ब्लॉग की सबसे अच्छी बात यह है इसमें बहुत ही कम लो कंटेंट लगेगा, यानी कि तुम ये कंटेंट अपने आप से लिख सकते हो। यू डू नॉट नीड टू हायर कंटेंट राइटर्स फॉर राइटिंग कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग को अगेन 9 out of 10 दूंगी क्योंकि बहुत मुझे ईजी टू रैंक लगा और बहुत ही ईजी लगा इस पर एक वेबसाइट रेडी करना। So that was all about today's video. These were the top blogging niches that will give you a good income in the coming year. So if you like this video, channel को like करना तो एकदम मत भूलना. If you are looking for content that is related to affiliate marketing, blogging, content writing, freelancing, starting your online business or making money online.